अध्याय वित्तीय नियोजन के इस अगले वीडियो में हम विभिन्न प्रकार के वित्तीय नियोजन अभ्यासों पर विचार करेंगे जिन्हें किसी व्यक्ति को करने की आवश्यकता हो सकती है। इस अध्ययन के दौरान हम निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर करेंगे। आइए हम दी जाने वाली विभिन्न सलाहकार सेवाओं पर विचार करें। 6 ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम विभिन्न वित्तीय सलाह सेवाओं जो एक व्यक्ति को प्रदान की जा सकती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। वह है नकदी नियोजन, निवेश नियोजन, बीमा नियोजन, सेवानिवृत्ति नियोजन, संपदा नियोजन, कर नियोजन। अब हम इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। नकदी प्रवाह कैश फ्लो प्रबंधन के 2 उद्देश्य होते हैं। सर्वप्रथम, किसी व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी आय एवं व्यय के प्रवाह का प्रबंधन करते हुए अप्रत्याशित या आपातकालीन जरूरतें पूरा करने हेतु तरल संपत्तियों की आरक्षित निधि बनाए। दूसरा, पूंजी निवेश के लिए उसे चाहिए कि वह व्यवस्थित ढंग से नकदी अधिशेष सृजित करते हुए उसे बनाए रखे। आइए देखते हैं नकद नियोजन के लिए क्या क्या कदम उठाने पड़ते हैं। यहाँ पहला कदम बजट तैयार करना और वर्तमान आय तथा व्यय प्रवाह का विश्लेषण करना है। इसके लिए व्यक्ति को भविष्य के लिए उचित लक्ष्यों और उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। अगला कदम, क्या नियमित और एकमुश्त लागतें खर्च हुई हैं यह देखने के लिए पिछले 6 महीनों के आय व व्यय का विश्लेषण करना है। तीसरा चरण, पूरे वर्ष के लिए भावी मासिक आय और व्यय का पूर्वानुमान लगाना है। निवेश नियोजन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए व्यक्ति की जोखिम लेने की क्षमता, वित्तीय लक्ष्य और उस लाभ को प्राप्त करने की समय के आधार पर सबसे उपयुक्त निवेश और परिसंपत्ति आवंटन रणनीति निर्धारित करने की प्रक्रिया है। यहाँ हम पहले कुछ निवेश मापदंडों को परिभाषित करेंगे। इसमें शामिल है जोखिम सहिष्णुता, निवेश करने में कोई कितना जोखिम उठा सकता है इसका आकलन। समय सीमा, यह किसी वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध समय की मात्रा है। समय सीमा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त निवेश साधनों को प्रभावित करती है। समय सीमा जितनी लंबी होती है, लघुकालिक देयता के बारे में उतनी ही कम चिंता होती है। तरलता, वे व्यक्ति जिनके निवेश करने की क्षमता सीमित हो या जिनका आय और व्यय अनिश्चित है या जो एक विशेष व्यक्तिगत या व्यावसायिक व्यय को पूरा करने के लिए निवेश कर रहे हैं, उनका लक्ष्य तरलता या मूल्य की हानि के बगैर निवेश को नकदी में बदलना हो सकता है। विपणनशीलता, जो परिसंपत्ति आसानी से खरीदी या बेची जा सकती है। विशाखन या विस्तारण, जहां कोई जोखिमों को कम करने के लिए निवेशों को विशाखन या विस्तारण करता है। कर पर ध्यान, कई निवेश निश्चित आयकर लाभ देते हैं और कोई चाहे तो विभिन्न निवेशों के कर पश्चात प्रतिफल पर विचार कर सकता है। अगला चरण उपरोक्त मानदंडों के आधार पर उचित निवेश साधनों का चयन करता है। वास्तविक चयन प्रतिफल और जोखिम के बारे में व्यक्ति की अपेक्षाओं पर निर्भर करेगा। भारत में विभिन्न प्रकार के उत्पाद हैं जिनके बारे में निवेश के उद्देश्य से विचार किया जा सकता है। इनमें शामिल हैं बैंकों, कंपनियों की सावधि जमा राशियां, डाकघर की लघु बचत योजनाएं, शेयरों का सार्वजनिक निर्गम, डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियां, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा कंपनियों आदि द्वारा जारी की जा रही यूनिट लिंक्ड पॉलिसियां आदि। कुछ ऐसे जोखिम भी होते हैं जिनसे व्यक्ति असुरक्षित रहता है और जो उसे उसके व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक सकते हैं। बीमा नियोजन में ऐसे जोखिमों के लिए पर्याप्त बीमा प्रदान करने के लिए कार्य योजना बनाना शामिल है। जीवन बीमा के बारे में कमाने वाले की असामयिक मौत हो जाने पर आश्रितों की आय व व्यय आवश्यकताओं के अनुमान द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताएं अस्पताल के खर्च के संदर्भ में मूल्यांकित की जा सकती हैं, जो संभवतः किसी भी परिवार की आपातकालीन चिकित्सा में खर्च होती हैं। अंततः किसी की संपत्ति का बीमा हानि के जोखिम से किसी के घर, वाहन, कारखाने आदि की सुरक्षा की आवश्यकता को बीमा कवर के प्रकार व मात्रा के आधार पर विचार किया जा सकता है। यह उस धनराशि के निर्धारण की प्रक्रिया है जो सेवानिवृत्ति के बाद
किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न सेवानिवृत्ति विकल्पों पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक होती है। सेवानिवृत्ति नियोजन में 3 चरण शामिल हैं। संचयन, विभिन्न प्रकार की रणनीतियों को अपनाते हुए धन का संचयन इस तरह किया जाता है कि वह निवेश हेतु भी उपलब्ध हो सके। संरक्षण, संरक्षण से तात्पर्य है किसी के निवेश को कठिन काम में लगाते हुए यह सुनिश्चित करना कि व्यक्ति के कार्यकाल के दौरान मूलधन में अधिकतम वृद्धि हो सके। वितरण, वितरण से तात्पर्य है सेवानिवृत्ति के बाद मूलधन राशि को आय संबंधी जरूरतें पूरा करने के लिए उपयोगी होता है। संपदा नियोजन, यह किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति के अंतरण और हस्तांतरण के लिए बनाई जाने वाली योजना है। वसीयत के नामांकन और समनुदेशन या वसीयत की तैयारी जैसी विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि किसी की संपत्ति आसानी से उनकी मृत्यु के बाद उनकी इच्छा के अनुसार वितरित की जा सके। कर नियोजन, कर नियोजन यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि विद्यमान कर कानूनों से अधिकतम कर लाभ कैसे हासिल किए जाएं। अपने निवेशों की पुनर्रचना करते हुए और कर बचत वाली संभाव्य योजनाओं का लाभ उठाते हुए व्यक्ति अपनी आय और बचत में बढ़ोतरी कर सकता है, जो अन्यथा कर के रूप में कर प्राधिकारियों के पास चली जाती। इस अध्याय में हमने निम्न क्षेत्रों को कवर किया है। धन्यवाद।